प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 32 क्लास 7th हिंदी में हम रहीम के दोहे पाठ को कंटिन्यू करेंगे। और रहीम दास जी हमें बहुत अच्छी सीख देते हैं। तो आप इस पाठ को सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि सीख लें और अपने लाइफ में, अपने जीवन में से ज़रूर अप्लाई करें। आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं आज रहीम दास जी हमें क्या सिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह से नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हर वर्कशीट के अंदर मैं अपने कुछ सवाल पूछता हूँ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं आपके लिए। तो पिछली वर्कशीट अपूर्व अनुभव से संबंधित जिन बच्चों ने जवाब दिए उनका नाम है तनिषा अर्पित ठाकुर के नाम से और कशिश सिंह। तो इन दोनों बच्चों के बहुत ही अच्छे जवाब थे। आप भी ज़रूर जो भी सवाल पूछता हूँ उन्हें कमेंट में लिखिए ताकि ये समझ में आए कि हाँ आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले दोहे को पढ़ते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इससे हम गाने की भी कोशिश करेंगे, कैसे इनको धुन के साथ गाते हैं पहले समझ लें। कि तरुवर फल नहीं खाते है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो तरुवर हैं यानी कि पेड़ हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। जो भी पेड़ हैं आपने देखा होगा, आम का पेड़ वो कभी अपने फल खुद नहीं खाता बल्कि हमारे लिए होते हैं। चाहे कोई भी फल ले लो, सारे फल वो इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं, पक्षी खाते हैं, लेकिन वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं। इसी तरह से सरवर पियत न पान, और सरवर को अगर हम तालाब के रूप में ले, नदी के रूप में ले, तो नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है बल्कि वो लोगों को पिलाती है, पशु पक्षियों को पिलाती है, पेड़ पौधों को पिलाती है। यानी कि अपना जो है वो उनके अपने काम नहीं आ रहा बल्कि वो लोगों का भला करते हैं। इसी तरह से कह रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि इसी तरह से ये सुजान यानी कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो पर काज हित यानी कि दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए, संपत्ति सच ही यानी कि संपत्ति को संचित करते हैं, जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें परोपकार करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बहुत बड़ा ना सही, वो पैसे में ना हो, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों की मदद कर सकते हैं, छोटे बच्चों की मदद कर सकते हैं, भाई बहनों की मदद कर सकते हैं, मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं। तो हमें जितना संभव हो सके लोगों की भलाई करनी चाहिए, जैसे पेड़ करता है और जैसे नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। अगला देखते हैं कि थोथे बादल क्वार की, ज्यों रहीम गहरात, कि धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे बादल, थोथे का मतलब होता है जिन बादलों में पानी नहीं होता है, वो सिर्फ कड़कते हैं और गरजते हैं। आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर के महीने वाले जो बादल होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें पानी नहीं होता। और सितंबर अक्टूबर के महीने को कहते हैं क्वार का महीना, है ना। तो क्वार के महीने में जो बादल होते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, कड़कते हैं, बरसते नहीं हैं, क्योंकि वो थोते हैं, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे क्वार के महीने के बादल सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं, उसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, जो कभी अमीर रहा हो, कभी टॉपर आता हो, कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पिछले साल बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन आज पढ़ने में बड़ा गधा हो गया हो, पढ़ने लिखने में ध्यान ना हो, हमेशा मोबाइल ही, फ़ोन ही चलाता रहता हो या रहती हो, तो वो क्या करते हैं, आज तो टॉपर नहीं आ रहे, आज तो अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो वो अपनी पिछली बात करते हैं। अरे एक टाइम ऐसा था, मैं टॉपर आती थी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। तो अपनी पिछली बात करते हैं, करे पाछली बात, वो पिछली बात करके अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बरसते नहीं हैं, गरजते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो थोथे बादल हैं, जो सिर्फ गरजने वाले हैं, उनकी तुलना की गई है ऐसे लोगों से जो सिर्फ बोलते हैं,
करते कुछ नहीं है। मैं टॉपर था, मैं अच्छा था, मैं ये काम करती थी, मुझे ये आता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं आता है ना। तो कहने का मतलब है, रहीमदास जी कहते हैं कि आप पहले क्या थे भूल जाइए, आप आज क्या हैं और आपको क्या होना चाहिए वो देखिए। अगर हम ये देखेंगे तो हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, तो बहुत ही कमाल की सीख हमें रहीमदास जी देते हैं। अगला देखो कि धरती की सी रीत है शीत घाम में, जैसे परी सो सही रही त्यों रहीम यह दे। कि धरती की सी रीत है, धरती को आपने देखा होगा, धरती की सी तरह है या स्वभाव है मनुष्य का कि शीत यानी कि ठंडा, घाम यानी कि गर्म, में है यानी कि बादल बरसात। धरती क्या करती है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी को सह लेती है। ऐसे नहीं होगा कि भाई धरती बरसात हुई और धरती ने छाता ले लिया हो, या धूप हो रही हो तो धरती ने छाता ले लिया हो, सर्दी आ रही हो तो धरती ने एक रजाई ओढ़ ली हो। नहीं, सर्दी गर्मी बरसात में धरती एक सी रहती है कि जैसे परी सो सही रहे, जैसे मौसम आया उसके अकॉर्डिंग हो गई। त्यों रहीम यह दे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो सेम धरती की तरह है, इसके अंदर भी कैपेसिटी है सर्दी गर्मी बरसात को सहने की, धरती की तरह। लेकिन हम कमज़ोर इतने आप को बना लेते हैं कि सर्दी आती है तो 2-4 स्वेटर पहन लिए, 2-4 कोट पहन लिए, है ना, और बरसात आई तो फटाफट से छाता और वगैरह वगैरह हम ले लेते हैं। लेकिन जैसे जानवर होते हैं, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात में वो सह लेते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ऐसे ही हमें इंसानों को भी अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी सी परेशानी से घबरा जाते हैं, हल्की सी दुख हुआ, परेशानी हुई और वो परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, धोने लग जाते हैं। तो कबीरदास जी, रहीमदास जी कहते हैं वे धरती की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, रोना धोना नहीं है, बल्कि आप ये सोचो कि ये हमारा शरीर है, हम इसे झेल लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले को मैं गा लेता हूँ तो आप मेरे साथ इसे गाएं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान, रहीम संपत्ति सचई सुजान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा सवाल है, तीसरा, चौथा और 5 सवाल है, तो इनकी आंसर देखते हैं। तो पहला सवाल है कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। तो सज्जन पुरुष की पहचान बताइए कि सज्जन लोग हमेशा हर काम परोपकार की भावना से ही करते हैं, हर काम दूसरों के लिए करते हैं, वह धन भी परोपकार के लिए ही कमाते हैं। कुछ लोग धन कमाते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, मकान दुकान फैक्ट्री, लेकिन कुछ लोग करते हैं परोपकार। जैसे आपने सोनू सूद को देखा होगा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने परोपकार किया, लोगों की सेवा करी, है ना। क्वार के महीने में क्या होता है, सितंबर अक्टूबर के बीच के समय को क्वार, सॉरी ये ग्वार नहीं, क्वार का समय कहते हैं। इस दौरान बादल सिर्फ गरजने वाले होते हैं, भड़कने वाले, कड़कने वाले होते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं। तो ये होता है क्वार के महीने में। अगला सवाल है, धरती और बादल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो देखो, धरती को कहते हैं धरा, पृथ्वी, भू, तो इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं। और बादल को कहते हैं घन, मेघ और अम्बु राशि, ठीक है। अगला सवाल है, रहीम जी ने धरती और हमारे शरीर में क्या समानता बताइए। रहीमदास जी ने धरती और हमारे शरीर में सहन करने के सामर्थ्य को समान बताया है, यानी कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं, जैसे धरती ढालती है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी और बरसात सहन कर लेती है, उसी तरह हमारा शरीर भी है जो कि हर मौसम में ढल जाता है। अगला सवाल है, परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना।
बच्चों, क्या आपने कभी किसी दूसरे की मदद की है? क्या परोपकार किया है? बहुत बड़ा ना सही, छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। तो आपने उसे विस्तार से बताना है कि आपने कब क्या किया। तो छोटा सा मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, बाकी आपको खुद करना होगा ये, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं अधिकतर कार्य परोपकार की भावना से करता रहता हूँ। मैं खुद की बता रहा हूँ, मुझे भी दूसरों की सेवा मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। इसका उदाहरण मेरा यह YouTube चैनल है जिस पे आप पढ़ाई करते हैं। शुरुआती दौर में परोपकार के लिए ही ये खोला गया था। बहुत सारे सेक्शन अलग अलग बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि जब हम एक सेक्शन को पढ़ाते हैं और कई बार क्या हो जाता है कि टीचर चेंज हो जाते हैं, तो जिन बच्चों को हमने पहले पढ़ाया वो बच्चे बार बार आते हैं, सर हमें पढ़ा लिए, हमें पढ़ाइए, हमें पढ़ाइए, तो मुश्किल रहता है। अब हम दूसरे सेक्शन में चले गए, तो मैंने क्या किया कि उन बच्चों को भी, वो बच्चे बार बार आते थे किताब लेके, सर ये बता दो, ये बता दो, तो मैंने सोचा क्यों ना YouTube चैनल बनाया जाए, जिससे कि जो सेक्शन वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, अगर वो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं। तो भाई एक आशीष सर तो हर क्लास में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, एक YouTube चैनल पे पूरे स्कूल के या पूरे दिल्ली के, पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, ताकि आप जहाँ के जिस भी स्कूल के बच्चे आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा परोपकार था। आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने क्या परोपकार का काम किया। साथ ही अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में भी बताओगे कि आपने किसकी भलाई करी, कौन सा परोपकार किया। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके शेयर करना अपने दोस्तों को। धन्यवाद।